बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाई? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। तो आज मैं आपके लिए चिकन रेशमी कबाब की रेसिपी लाई हूँ। इसे बनाने के लिए कुछ वेजिटेबल ही हैं। चिकन लिया है मैंने और मैं आपको बताती हूँ। यहाँ मैंने आधा किलो लिया है बोनलेस चिकन और इसे बॉयल कर लिया। आप हड्डियों के साथ भी ले सकती हैं। बॉयल कर लिया नमक डालकर मैंने और क्रश कर लिया। यहाँ बंद गोभी लिया है और इसे कद्दूकस से मैंने क्रश कर लिया है। आलू लिए हैं आधा किलो और इन्हें बॉयल करके मैंने मैश कर लिया है। यहाँ मैंने लिया है शिमला मिर्च क्यूब में कट कर ली। एक शिमला मिर्च बड़े साइज़ की ली है और गाजर भी एक बड़े साइज़ की मैंने ली है और इन्हें कद्दूकस कर लिया है। तो यहाँ मैं स्पाइसेस में दिखाती हूँ आपको। सब्ज़ मिर्च ली है 2 मैंने स्पाइसेस में और इन्हें बारीक कट कर लिया है। लहसुन का पेस्ट लिया है मैंने और सब्ज़ मिर्च बड़ी सुरख मिर्च ली है मैंने। सुरख मिर्च 1 बड़े खाने का चम्मच है। काली मिर्च और नमक 1 छोटे खाने का चम्मच हाफ़ है। तो यही स्पाइसेस डालेंगे हम इसके अंदर। चिकन रेशमी कबाब झटपट बन जाएंगे, बहुत मज़े के, बहुत ही लजीज बनेंगे इंशाल्लाह। इसकी कोटिंग किस चीज़ से करनी है ये मैं बाद में बताऊंगी। पहले हम इसको मिक्स करेंगे। एक बड़े साइज़ का ले लेंगे बर्तन, कोई भी बर्तन ले लें, परात ले लें जिसमें हम चावल आटा का करते हैं बॉयल। चिकन जो है वो मैंने इसको बॉयल करके इसके रेशे रेशा कर लिया मैंने और यहाँ आलू बॉयल करके मैंने मैश कर लिए थे और बाकी के वेजिटेबल भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी। तो बहुत जल्द झटपट बनने वाले हैं हमारे चिकन रेशमी कबाब। तो गले की ख़राबी की वजह से मेरी आवाज़ सही नहीं है, तो दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक मुझे ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। डेली फूड से आपकी बहन आपकी दुआओं की मुंतज़िर, आपके कमेंट की मुंतज़िर है। तो यहाँ हम और कोई चीज़ नहीं डालेंगे स्पाइसेस के अलावा। जो मैंने चीज़ें गिनाई हैं यही चीज़ें डालेंगे और इसको अच्छी तरह हाथ की मदद से मिक्स कर लेंगे। आपने इसको बैटर को बहुत अच्छी तरह मिक्स करना है, इसकी एक डो सी बन जाए। तो ये मैं हाथों से अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद दिखाती हूँ कि देखिएगा आप कि एक थोड़ी सी थिक सी डो हमारी बनी है और हमें वैसे ही डो चाहिए थी। यहाँ हमारी थिक सी डो बन चुकी है, ये देख सकते हैं आप। सारी चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं। हमने इसमें कॉर्नफ्लोर मैदा कुछ भी नहीं डाला, बेसन भी नहीं डाला। ये माशाल्लाह ऐसे ही डो बन गई है। तो यहाँ हमारी स्टफिंग रेडी है। स्टफिंग में लूँगी मैं 2 अंडे और फेंट लिए मैंने इसे अच्छी तरह से। और जो सेवइयाँ जिसे हम शीरखुरमा बनाते हैं या बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं, ये मैंने मार्केट से बारीक वाली ली है। इसको मैंने बारीक छोटा-छोटा क्रश कर लिया है, तोड़ लिया है। इसकी हम करेंगे कोटिंग। चिकन रेशमी कबाब की कोटिंग इसी से होगी। यहाँ मैं कबाब बनाना शुरू कर रही हूँ, मैं गोल बना रही हूँ। आप चाहें तो चौरस बना लें, लंबा भी बना सकती हैं आप। तो बहुत मज़े का झटपट यूनिक सी रेसिपी बन रही है। यहाँ मैं पहले कोटिंग करूँगी अंडे की और इसके बाद मैं करूँगी सेवइयों की। तो यहाँ ये देखें हमारा चिकन रेशमी कबाब रेडी हो चुका है। मैं और ये देखें आपने अच्छी तरह कोटिंग कर लेनी है और चलो मिलते हैं बाकी के भी बनाने के बाद। इसी तरह इसी तरीके से आपने करना है इसे। तो यहाँ हमारे सारे कबाब तैयार हो चुके हैं। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। इस पॉइंट पर आकर आप इसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं 1-2 दिन के लिए। किसी भी एयर टाइप जो ढक्कन का में होते हैं डिब्बे उसमें डालकर आप 1-2 दिन के लिए महफूज़ कर सकती हैं इसे। यहाँ मैंने तवे को ऊपर चढ़ा लिया है। आपने इसको तवे पर ही फ्राई करना है, जैसे हम शामियों को करते हैं। शैलो फ्राई करना है, इसको डीप फ्राई नहीं करना हमने। तो बहुत आग कम कर लीजिएगा, फ्लेम को बहुत लो कर लीजिएगा, दम वाली फ्लेम पर कीजिएगा। तो ये अच्छी तरह अंदर से भी पक जाएंगी और बाहर से भी। तो बहुत एहतियात से डालिएगा, ऑयल बहुत गर्म है तो बहुत एहतियात से डालिएगा। 1 मिनट एक साइड पे लगेगा और 1 मिनट ही दूसरी साइड पे लगेगा और हमारे चिकन रेशमी कबाब रेडी हो जाएंगे। यहाँ मैं साइड चेंज कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह एक साइड पक चुकी है, 1 मिनट ही लगा है और 1 मिनट हम दूसरी साइड पर अब इसको सेक लेंगे कि इसका अच्छी सी लुक आ जाए, अच्छा सा कलर आ जाए इस पर। तो यहाँ मैंने सारे सबकी साइड चेंज कर ली है फोक की मदद से। आप कोई भी चम्मच लेकर इसका साइड चेंज कर सकती हैं बहुत एहतियात से। तो यहाँ मैं अब आपको इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ। बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
यहाँ मैं इनको, हमारे दूसरी साइड भी पक चुकी है, इसलिए मैं इनको प्लेट में उतार रही हूँ। बहुत ही यूनिक सी रेसिपी, नए अंदाज़, नया तरीका। आप भी बनाएँ, एंजॉय करें, खाएँ इफ्तार में। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चिकन रेशमी कबाब तैयार हो चुके हैं। तो आप भी बनाएँ इसे इफ्तार में और एंजॉय करें, दावत में बनाएँ, दोस्तों, अज़ीज़ों, रिश्तेदारों में शेयर करें। इंशाअल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। जो मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। गरम है लेकिन देखिए अंदर से बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत, बहुत मज़ा आने वाला है। झटपट आप भी कल के इफ्तार में बनाएँ और इसे एंजॉय करें। अपने बच्चों को बना कर दें। इसे आप महफ़ूज़ कर सकती हैं 1-2 दिन में। कोटिंग करने के बाद किसी भी प्लास्टिक के डिब्बे में आप इसे ढक्कन वाले में महफ़ूज़ कर सकती हैं। बहुत आसान, बहुत ही झटपट बनने वाली डेली फूड में आपके लिए आपकी बहन एक और यूनिक सी रेसिपी लाई है आपके लिए। रमज़ान बहुत अच्छा गुज़र रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा गुज़र रहा है नई-नई रेसिपियों के साथ, आप लोगों के साथ। तो दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को ऑल पर सेट कर दें। इससे मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, हँसते मुस्कुराते रहें। तो नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होगी। अल्लाह हाफ़िज़।